संविधान जन विरोधी, प्रतिगामी। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जो अधिकार दिया गया था उसको भी इन्होंने नष्ट किया है। तो जन विरोधी है, प्रतिगामी है, और ये मधेसियों की अस्मिता की लड़ाई है। इसलिए आप सब लड़िए, हम लोग आपको वंदना करते हैं, नतमस्तक है, इसलिए कि आप लड़ रहे हैं और लड़िएगा तब तक हम लोग साथ देंगे। अभी प्रेस वाले पूछते थे अंदरूनी मामला, अंदरूनी मामला है ये। दोनों देश का व्यापार चौपट हो गया, खत्म हो गया। 24 लाख बेटे बेटियों की शादियां हैं, अब क्यों करेगा बियाह? तुम बेटी के बियाह करे थे नेपाल में, नागरिक बनबे न कर तो, नाती पोता के जाही न दे तो उस पोस्ट पर चपरासी रख दो। अब उसमें भी मिलिट्री में 5000 की तो है मधेसी के रखे हुए, बाहरने उभारने वाला मूल में है न करे से मोटा उटा धोने के लिए रखा। आधी आबादी है, आधी आबादी है, तो इसलिए हर एक जगह में है। इसीलिए ये लड़ाई वाजिब हक की लड़ाई है और बराबरी की लड़ाई। हम लोग का सिद्धांत है दुनिया में कहीं भी स्वाधीनता, बराबरी, समानता का होगी लड़ाई। उसमें हम नहीं साथ देते तो राज कवि दिक्कत करते नए समर शेष है, समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो बगल में हम रह सकता उदासीन रहे और बेखबर रहे भारत सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरह उदासीन रहे। अब मधेसी के मारेगा पीटेगा तो सब लोग जाएगा कहाँ? यही ना आवेगा कुटमैती में और गांधी मैदान में डेरा डालेगा। नेपाल सरकार ने संशोधन कर दिया, मधेसी के मांग के पूरा कर रहा है। दू मांग तो तुरंत मान लिया, संशोधन आ गया। यहाँ के लोग सब जगह विचलित हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको फोन करते है, मधेसी आंदोलन तो हो गया, मान लिया। मधेसी नेताओं का, आंदोलनकारी नेताओं का बयान था, नहीं जाल है, फरेब है, ये शब्द जंजाल है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, कोई पुरानी बातें में कोई परिवर्तन नहीं है, सब वैसा ही है, ये फरेब है, जाल है। अब भारत सरकार का एक विकास स्वरूप है से कहता है सकारात्मक बयान आ गया। आपको क्या जरूरत है बोलने की? आपका नहीं सुनवाई मान लिया, वो कहते हैं हमारी नहीं सुनवाई है तो आप चुप रहिए। दलाली करने की क्या जरूरत है? खुजामत की क्या जरूरत है? सकारात्मक है। कोई पंच दुनिया का बोले दो पक्षों के बीच लड़ाई है तो तुम निष्पक्ष रहो, तो आंदोलनकारियों से तो वार्ता कर लेता मधेसी, आप लोग का क्या कहना है भाई? वो कहते जो ठीक बात है, एक कदम बढ़ा है तो स्वागत आप करते। कुछ नहीं, फरेब है, धोखा है। आंदोलन को खत्म करने का, कमजोर करने का, खराब वातावरण करने के लिए अफवाह है। आई क्षमा पर गए थे ना नरेंद्र मोदी, वहां मंत्र पढ़ने, पंडित जी के ले गए थे वहां पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन जल ढारने, और बाद में पेरिस में पाकिस्तान में चट रहे हैं, घूम रहे हैं, टूरिस्ट बने हुए प्राइम मिनिस्टर। बगल में हमारा हार मास का टुकड़ा, नेपाल में गोलियां चलती, दर्द हमको यहाँ होता, पीठ करेजा में दर्द होता। वहां सभी बताते जो नेता बोए बैठे हैं हमारा फलना है। सीताराम यादव कहते हैं हम तो आधार नेपाले के है कि हमारे ममोहर फलना। ऐसे लोग 24 लाख बेटे बेटियां शादी है, कहता है कि अंदरूनी मामला है हमारा, हुआ कम कुटुंब के तुम मरेगा, हम यहाँ से कहेंगे कि अच्छा अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला रख गया। कौन समझावे हमको? कोई विदेश नीति का विशेषज्ञ। इसलिए सब पूर्णा एम्बेसडर के हम खोज रहे हैं और दिल्ली में जुटावे। अब वहां आइए, वहां सब विशेषज्ञ लोग को जुटावे, जुटे जे अंदरूनी मामला उनका कैसे। दुनिया में मानवाधिकार संस्था